दोस्तों चलते हैं नियम की ओर। अभी तो मैंने बता दिया कि सीधा सीधा क्या है कि विसर्ग का रा में परिवर्तन होना, तो जो विसर्ग है वो रा में चला जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। तो नियम में देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो इसमें चलते हैं कि यदि कह रहा है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्या हो दोस्तों, विसर्ग। क्या हो, विसर्ग हो। और विसर्ग और विसर्ग के बाद जी देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर हम कह दें जो नियम बनेगा वो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ प्लस यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग होगा। दोस्तों इतना देखिए, अभी तक ये नियम बना हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद विसर्ग। और यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर कह दे कि कोई भिन्न स्वर। अब ये जो भिन्न स्वर आ गया जी, इसलिए यहाँ भिन्न शब्द लिखा गया क्योंकि इसके पहले आ, ई, ऊ ये दिए हुए हैं 3। तो इनके अलावा यहाँ पर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, इनके अलावा आएगा भिन्न स्वर। या फिर कह दें कि या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई वर्ण आता है। इतनी सारी कह दें शर्त है कि विसर्ग के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और विसर्ग के जो बाद है वो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद कोई भिन्न स्वर भी हो सकता है। अगर तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आया तो कोई भिन्न स्वर होगा। अगर ये भी नहीं आया तो फिर कह दें या, रा, ला, वा और हा, इनमें से कोई वर्ण आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाया, विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। तो फिर अब हम यहाँ लिखेंगे वर्ण, या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों, रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको क्या कर लें, नोट कर लें दोस्तों। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पे, देखते हैं उदाहरण क्या है। तो हमने दोस्तों लिख दिया क्या, निर्धन लिख दिया। क्या लिख दिया, निर्धन लिख दिया। और इसके बाद दुरात्मा भी लिख दिया। क्या लिख दिया, दुरात्मा भी लिख दिया मैंने। ये 2 शब्द लिख दिए आपके। इसके बाद बहुत सारे शब्द और लिखूंगा मैं, लेकिन आपको हमने अभी 2 शब्द बताए हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। तो विच्छेद के बाद के नियम चलते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि निह प्लस धन कर देंगे। क्या कर देंगे, निह प्लस धन कर देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, छोटी ई। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है। इसके बाद कह रहा है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर देखिए जो धा है ये कौन सा वर्ण है,
तीसरा वर्ण है। ता, था, दा, धा, सॉरी चौथा वर्ण है। यहाँ पर कौन सा वर्ण है? चौथा। ता वर्ग का है, ता, था, दा, धा, तो ये चौथा वर्ण है दोस्तों। कौन सा मिल गया? चौथा वर्ण मिल गया। तो ये चौथा वर्ण आ गया, इसकी पहले ई आ गई, तो ये विसर्ग किस में चला जाएगा? रा में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर शब्द में ये विसर्ग किस में चला गया? रा में चला गया। इसी प्रकार से ये दुरात्मा शब्द है, इसका भी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दुह प्लस आत्मा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? दुह प्लस आत्मा बना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए जो रा है, रा से क्या किया हमने? स्वर निकाल लिया। स्वर निकाल लेते हैं। ध्यान दें कि कहीं कहीं आपको ये आधा रा ऊपर मिलेगा, तो आपको इसको सीधे सीधे क्या करना है? विसर्ग में बदल देना है। और ध्यान दें जिस अक्षर के ऊपर ये रा का रकार या कहते हैं रा की मात्रा लगी होती है, उसकी पहले उसका स्थान होता है। तो देखिए उसकी पहले हमने यहाँ क्या बनाया? विसर्ग बनाया। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि पूरा रा आता है तो उससे क्या करेंगे कि पहले स्वर निकाल कर उसको आधा करेंगे। तो स्वर निकाल कर पीछे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ बड़ा रा है, यहाँ पर हमने बड़ा निकाल लिया। उसके बाद यहाँ आधा रा बचेगा, रा के रकार की मात्रा बचेगी, उसको हमने क्या किया? विसर्ग में बदल दिया है। तो इस तरह से क्या करेंगे? ये विसर्ग का रा या कहते हैं रा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो नियम है या अगला उदाहरण देख लें कि निराकार देख लें दोस्तों। निराकार, तो इसका क्या किया हमने? नीह प्लस इससे रा से क्या किया हमने? स्वर निकाल लिया, सो आकार बन गया। निराकार मतलब नीह धन आकार। इसी प्रकार से निराशा किया दोस्तों। तो निराशा, रा से क्या किया हमने? स्वर निकाल लिया, बड़ा आ निकला, तो लिख दिया हमने आशा। अब यहाँ पर आधा रा बचा, इसको हमने क्या किया? विसर्ग में चेंज कर दिया, तो बन गया नीह प्लस आशा। तो इस तरह से ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और नियम नंबर चौथा, कौन सा? चौथा नियम है दोस्तों। चौथा नियम क्या कहता है कि जो विसर्ग है, विसर्ग जो है आपका, विसर्ग का परिवर्तन न होना, विसर्ग का परिवर्तन न होना। तो एक स्थिति ऐसी भी है दोस्तों जहाँ पर विसर्ग का कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कहते कोई आँच नहीं आती है। तो क्या है वो नियम? देखते हैं उस नियम को जहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विसर्ग, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले छोटा आ और विसर्ग, और विसर्ग के बाद, विसर्ग की पहली कह रहा है क्या आएगा? छोटा आ आएगा। और विसर्ग की जो बाद है, बाद क्या आएगा? विसर्ग की बाद क्या आएगा? तो विसर्ग की बाद ये वर्ण निश्चित हैं, का, खा, पा, फा। ये चार कह दें वर्ण आपके क्या हैं? निश्चित हैं। कि विसर्ग के पहले तो आएगा दोस्तों छोटा आ, लेकिन विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण होगा। तो लिख दें विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग, आता है तो विसर्ग का परिवर्तन क्या है दोस्तों? विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें दोस्तों?
नोट कर लें। और उदाहरण में देखते हैं उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में देखा हमने प्रातः काल देख लिया दोस्तों। क्या लिख लिया? प्रातः काल देख लिया। तो इस प्रातः काल में देखो विसर्ग तो पहले से लगा हुआ है। जो ये प्रातः काल शब्द है इसमें विसर्ग तो पहले से लगा हुआ है। तो क्या करना है, सीधी सीधी जहाँ पर विसर्ग है वहीं से शब्द को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो लिखा हमने प्रातः धन काल लिख दिया, प्रातः धन काल। कितना सरल आसान नियम है दोस्तों। इसके बाद हमने लिखा अंतःपुर लिख दिया। क्या लिख दिया? अंतःपुर लिख दिया। तो इसको भी हमें उसी तरह से करना है। लिखा हमने अंतः धन पुर लिख दिया। तो इस तरह से क्या करते हैं, विसर्ग में कोई कैदे परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विसर्ग के बाद क्या आएगा, का खा पा फा। तो देखिए यहाँ पर इसमें मिला हमें का, यहाँ पर मिला हमें पा। तो इस तरह से आप लोग देखें कि ये विसर्ग संधि कितनी कैदे आसान हैं। और ये 4 नियम विसर्ग संधि के मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और दोस्तों जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक वो मैं आप लोगों को बहुत मोस्ट टॉपिक लेकर आऊँगा और उस वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना आप लोग, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से कहते बहुत मोस्ट होगा। तो जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो मेरे वीडियो देखना ना भूलें। और जो भी कह दें जो घर के सदस्य हैं और यदि उनके छोटे बच्चों के पास 9वीं 10वीं जो 11वीं 12वीं पढ़ते हैं उनके पास यदि कह दें कि ये सुविधा नहीं है तो दोस्तों उनको मेरा वीडियो दिखाना ना भूलें, क्योंकि उनसे परीक्षा में आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही।